और कुछ चंद बातें करनी थी मुझे, तो आपने जो मौका दिया है मुझे इधर लाके तशरीफ़ लाके, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है, मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ी सी IMF की बात करूंगा, मईशत की बात करूंगा, पेट्रोल की बात करूंगा, उनकी कीमतों की, तो ये, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये एक खुशखबरी आपको कौम को दे दूं कि अभी कुछ दिनों पहले, आपको पता है लास्ट फ्राइडे को IMF ने LOI भेजा था, लेटर ऑफ इंटेंट। उसमें कुछ माइनर एडिट्स थे, कुछ चीज़ें थी जो हमको एडिट्स करने थे, कुछ स्टेट बैंक की तरफ से, कुछ फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से, शायद रेवेन्यू की तरफ से कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद वो हमने IMF को भेजा। फिर रात को भी मीटिंग हुई थी हमारे, 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। रात को भी फाइनेंस डिवीज़न वालों की, रेवेन्यू वालों की उनसे मीटिंग हुई थी। स्टेट बैंक की उससे पहले मीटिंग हो चुकी है, मैं भी शामिल था उसमें। तो आज इन्होंने फिर हमको भेज दिया है नया LOI, तो मैं आज के दिन में साइन करके इंशाअल्लाह ताला इसको भेज दूंगा। तो ये एक मरहला जो था वो IMF का ये कंप्लीट हो गया इंशाअल्लाह ताला, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त के महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, ग़ालिबन 29 तारीख को। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम तो आपको पता शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो डॉलर 17 जुलाई के बाद से कंट्रोल से निकल गया था हमारे तकरीबन, और बहुत 2-4 दिन तक और पूरे हफ्ते तक, 10 दिन तक रोज़ बढ़ता रहा, लेकिन 2-3 दिन तक तो काफ़ी बढ़ा। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब 239 रुपये तक पहुंच गया था इंटरबैंक में, तो फिर हमने कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद से वो बदस्तूर 15 दिन तक वापस आता रहा है। तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दुनिया की बेहतरीन जो सबसे मजबूत करेंसी थी वो आपका पाकिस्तानी रुपया था, और दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली स्टॉक मार्केट थी वो आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक एक्सचेंज थी। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी करम है कि ये चीज़ हुई है। मैं जुलाई के महीने में जब बहुत करेंसी टूट रही थी, उस वक्त भी आपसे ही गुजारिश करता था कि देखो मुझे इंपोर्ट रोकने दो, थोड़ा सा मैं इंपोर्ट कम कर लूँगा। तो इंपोर्ट को अगर मैं एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के बराबर ले आऊँगा तो ख़ुद ब खुद ऑर्गेनिकली रुपया जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। रुपए की स्ट्रेंथ जो है वो कोई ऐसे वो नहीं होनी चाहिए, कोई शोखी के लिए नहीं होनी चाहिए। रुपए की स्ट्रेंथ शुड रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इकॉनमी। रुपया ऑब्वियसली इन दी एंड रिफ्लेक्ट्स करंट अकाउंट की पोजीशन। अगर आप 80 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, जो पिछले साल हमने किया, और 31.7 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके तहत आप 48.3 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट करते हैं, यानी कि दुनिया जो आपको चीज़ें बेच रही है, आपको 80 बिलियन डॉलर्स की ख़रीदनी है, लेकिन आपके पास जो चीज़ें दुनिया को बेचने के लिए वो सिर्फ 31.3 बिलियन की है। तो 48 अरब डॉलर्स आपको कहीं से चाहिए। 30 अरब डॉलर्स तो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो काम करते हैं, वो पाकिस्तान में जब अपने वालिदैन को भेजते हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं, तो उसके एवज़ हम रुपए देते हैं उनको, लेकिन वो डॉलर्स हमको मिल जाते हैं। फिर भी रह जाते हैं 20 बिलियन डॉलर्स तकरीबन। तो 17.5 बिलियन डॉलर्स पिछले साल का करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब आपको याद है कि पिछले दौर में PTI के जब हमारे दोस्त हुकूमत में थे, तो वो कहते थे कि मईशत की सिर्फ एक स्टेटिस्टिक होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट। ग्रोथ को वो नहीं देखते थे, जो इम्प्रूवमेंट करी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो नहीं देखते थे, 12,000 मेगावाट बिजली हमने लगाई वो नहीं देखते थे, 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाए हमने वो नहीं देखते थे, कुछ भी नहीं देखते थे। बोलते बस करंट अकाउंट डेफिसिट आपका ज़्यादा है, इसलिए आपकी मईशत की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो पिछले 4 सालों में 20,000 अरब रुपए का, पौने 4 सालों में 19,200 अरब रुपए का, 19,300 अरब रुपए का आपने कर्ज भी चढ़ा दिया, जो कि पिछले उसके पहले के 71 सालों के 79% बराबर है। और आपने करंट अकाउंट डेफिसिट भी 17.5 बिलियन डॉलर्स का दे दिया। आपने 1500 अरब रुपए आपने बिजली के अंदर तकरीबन सर्कुलर डेट के चढ़ाए, जो 1062 काम छोड़ के गए थे मई तक, वो और 1100 जून तक था, उसको आपने बढ़ाकर तकरीबन 2500-2600 रुपये ले आए। जो गैस का सर्कुलर डेट जिसका हमने नाम पहले नहीं सुना था, वो अब नई चीज़ आ गई है, और 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। 200 अरब डॉलर रुपए का 2 महीनों के अंदर आपने सही सुई नादन के अंदर नुकसान किया, 2 सर्दियों में, जहाँ पे आपने LNG जो है वो लोकल गैस के रेट से बेच दी $2 में।
$20 की LNG ख़रीद के। जब हिस्टोरिकली आपको $4 की LNG मिल रही थी, आपने LNG वो नहीं ख़रीदी कि भाई हम लॉन्ग टर्म माहदे नहीं करेंगे। शायद अब्बासी को और मुझको थोड़े अरसे तक जेल भी भेज दिया आपने। दुनिया के सस्ता तरीन हमने टर्मिनल लगाया, आपने कहा हम टर्मिनल लगा रहे हैं। हर कोई मिनिस्टर PTI का आता था, कहता 15 दिन में टर्मिनल शुरू हो जाएगा, कभी भी शुरू नहीं हुआ 4.25 साल में। उसके बाद आपने ये महंगा तरीन हमको ये सिस्टम जब दिया आपने कि जिसमें आपने एक लॉन्ग टर्म माहदा ना पेट्रोल का किया ना डीज़ल का किया, जो पहले रखे हुए थे कुछ क्रूड के डीज़ल के माहदे कतर से, वो कुवैत से वो चल रहे थे। 10 बिलियन 10.3 बिलियन आप देखे गए हमें रिजर्व में, और 21 बिलियन का इस साल 22-23 के अंदर जो है वो कर्ज वापस करना है। 2 बिलियन का जून जुलाई में भी करना था, 3 बिलियन का जून जुलाई में करना था। फिर आप बात करते हैं हकीकी आज़ादी की भाई, तो $48 बिलियन जब नहीं होंगे आपके पास और आपको दूसरे मुल्कों से मांगने होंगे तो वो कौन सी हकीकी आज़ादी है? जब 17 बिलियन का तुम करंट अकाउंट डेफिसिट करोगे और दुनिया में अब कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन सी हकीकी आज़ादी है? जब IMF ने आपसे एकदम मुंह मोड़ लिया और आपने IMF से मुंह मोड़ लिया, आपने उनके मुआहदा करके आए, आपने साइन करी, और फिर आप जाके कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को एमनेस्टी भी दूंगा, फिर आप जाके फ्यूल भी सब्सिडी देते हैं, फिर जाके आप पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं, जब आके फिर जाके आप बिजली पे सब्सिडी देते हैं, तो वो कौन सी आज़ादी है जब आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट आपको कि 21 बिलियन देने हैं और 9 बिलियन है आपके पास, उससे ज़्यादा तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट कर रहे हैं, और ₹1 आराम है अगर इन्होंने कहीं इम्पोर्ट रोकने की कोशिश करी हो। वैसे बस कर्ज पे कर्ज पे कर्ज पे कर्ज, और ये सिर्फ PTI का वतीरा नहीं रहा है, PTI ने ख़ास तौर पे ये किया है, लेकिन ये हमारी पिछली हुकूमतों ने भी किया है। मुशर्रफ साहब के ज़माने से, मुशर्रफ साहब जो थे 2007-8 के अंदर सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, 8.1%। शहबाज शरीफ आए और मैं भी उनके साथ आया। हमने ये कहा आपसे कि हम इंशाअल्लाह ताला रुपए को लेकर आएंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इंपोर्ट के ऊपर कर्व करना है। मैं 2 महीने के अंदर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन हमने इंपोर्ट के कर्व करा। पहले हमने नॉन नेसेसरी या इसेंशियल, नॉन इसेंशियल या लग्जरी गुड्स के ऊपर, छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई। हमें पता है कि उसमें स्मगलिंग भी हो रही है, हमने पाबंदी लगाई। बड़ी चीखें उठी कि हमारे चॉकलेट रोक दिए गए, हमारे जूते रोक दिए गए, वगैरह वगैरह, लेकिन हमने एक पाबंदी लगाई। उसके बाद हमने गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई, एयर कंडीशनर्स के ऊपर पाबंदी लगाई, फ्रिजेस के ऊपर के इंपोर्टेड फ्रिजेस बंद कर दो, वो आज भी बंद है। उसके बाद हमने कहा जो लोकल बनते हैं, जो कि ज़्यादातर इंपोर्टेड ही होते हैं, 90% उसमें इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर भी हमने कहा कि यार जितना ले रहे हो उसके आधे लो। आधे की वजह ये थी कि मेरे पाकिस्तानी उसमें काम करते हैं, मैं उनकी नौकरियां तो ज़ाहिर नहीं छुड़वाना चाहता था। हमने उनसे बातें की कि यार देखो नौकरियां नहीं ख़त्म करना लोगों की। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमसे बड़ा ताउन किया। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान के तमाम इंपोर्टर्स का। अच्छे लोग होते हैं, टैक्स पेयर देते हैं, आधे से ज़्यादा हमको टैक्स जो है पोर्ट पे मिलता है, और पूरे का पूरा टैक्स हमको इंपोर्ट गुड जब सिस्टम के थ्रू होता है उसके बिला उस पर मिलता है। बाकी पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से हम में से कोई भी आदमी जो है वो, या कोई भी बहन जो है टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। वो जो इंपोर्टेड गुड पोर्ट से आते हैं, वो किसी की फैक्ट्री में जाते हैं, हमारे पास ट्रेस हो जाते हैं, तो हम उसका पूरा सिस्टम का टैक्स लेते हैं, और उस टैक्स लेने की वजह से हमने अपने मईशत को अनकम्पेरेटिव कर दिया है, जिसकी वजह से क्योंकि हम इंपोर्ट को इतना मुश्किल कर दिया, हमने महंगा कर दिया, तो लोग यहीं पे बेचने से मुनाफा कमाते हैं, एक्सपोर्ट कोई भी नहीं करता। हम वहाँ से भी वैसा भी टैक्स इंशाल्लाह लेके आएंगे कि जिसमें अगर आप 10% भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा टैक्स लेंगे, वो भी हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं अभी से कह रहा हूँ आपको। मगर हमने जो चीज़ करनी थी वो करके दिखा दी। आज के महीने में अल्लाह ताला की मेहरबानी से कल शाम तक इस पाकिस्तान में 3.4 बिलियन डॉलर्स गए थे बैंकिंग सिस्टम से, और 4.1 बिलियन डॉलर्स आए थे। मतलब वी हैड मोर मनी कमिंग इन, 600-700 मिलियन डॉलर्स मोर कमिंग इन देन गोइंग आउट। आप इंपोर्ट्स देख लीजिए, पिछले साल से मेरे ख्याल से 20% कम है परसों तक के, लेकिन एक्सपोर्ट 5% अल्लाह की मेहरबानी से ज़्यादा है। और जो मैंने आपसे कहा है कि एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस जो है हम रोज़ मॉनिटर करते हैं, वो तकरीबन इंपोर्ट के बराबर रहेगी, वो इंशाल्लाह रहेगी। और वो नज़र आ रही है कि जब से आपने इंपोर्ट को थोड़ा सा कम किया है, थोड़ा सा लगाम दिया है, एनर्जी को भी कम किया और नॉन एनर्जी चीज़ों को भी कम किया, तो ये बेहतरी आई है। जब आपने सस्ती चीज़ें बेची हैं, सब्सिडी पे बेची है, 20% डीजल की कंजम्पशन बढ़ गई, लोगों ने होल्ड किया। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बड़ी बात है, ओगरा की बड़ी बात है कि उन्होंने उस वक्त भी सप्लाई चेन नहीं तोड़ने दी, और ये सप्लाई चेन चलती रही। और ओगरा एक फार्मूले के तहत प्राइस बढ़ाती है। कल
प्रोग्राम में मैं परसों शायद किसी टीवी के प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में गया था शहजाद इकबाल के, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्राइस का क्या होगा। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि मैं 1 रुपया भी टैक्स मज़ीद नहीं लगाऊंगा, ना लेवी लगाऊंगा। तो आज सुबह जब कल रात को जब पेट्रोल की 6 रुपये प्राइस बढ़ी है, डीजल की 8 आने कम हुई है, मेरे ख्याल से केरोसिन में और लाइट डीजल ऑयल में से भी एक चीज़ की कम हुई है, एक चीज़ की कम बढ़ी है। पेट्रोल की 6 रुपये कुछ पैसे, 6 रुपये 72 पैसे, तो £6.75 रुपये। तो वो हामिद मीर साहब जो थे, मेरे भाई हैं, बड़े जय्यद सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। लेकिन और आप लोगों को ये सिस्टम पता है, लेकिन नहीं पता तो मैं फिर आपके सामने पूरे पाकिस्तान, आपके तवज्जुह से पाकिस्तानी कौम के सामने भी रख देता हूँ कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा जो है वो एक प्राइस हर 15 दिन के लिए डिटरमिन करती है। ये एक सिस्टम चल रहा है, पहले ये ब्रांड के ऊपर होता था, अब जो है ये प्लेट्स के ऊपर होता है। पिछले 2-3 साल पहले जब शॉर्टेज हो गई थी तो पीटीआई के ज़माने में ये एक शॉर्टेज के ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये प्लेट्स के ऊपर डाल दिया। सिंगापुर में एक मार्केट है प्लेट्स की मार्केट, जिसमें रोज़ शाम को 5 बजे पाकिस्तान के टाइम पे 6 बजे हमको पता चलती है कि वो मार्केट कितनी थी। मेरे पास वो टर्मिनल नहीं है, उसके काफ़ी पैसे लगते हैं, ओगरा से वो ओगरा के पास है। लेकिन आप लोग अगर कोई सहाफ़ी हैं वो देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ब्लूमबर्ग पे होता होगा। तो रोज़ शाम को एक ओगरा प्लेट्स की प्राइस आती है, उस प्लेट प्राइस को लेकर हम एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। एवरेज प्लेट प्राइस को 15 दिन के, पिछले 15 दिन की एवरेज प्लेट प्राइस को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और हम अस्यूम करते हैं कि कंपनियां जो ले रही हैं इस प्लेट प्राइस पे ले रही हैं। किसी कंपनी ने अगर उससे महंगा ले लिया तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, अगर सस्ता भी ले लिया तो हमको उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने एवरेज प्लेट्स की प्राइस को लिया, उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करा, उसके ऊपर हम प्रीमियम डालते हैं। क्योंकि आजकल रिफाइनरी की शॉर्टेज है तो हमको डॉलर, डीजल और पेट्रोल दोनों प्रीमियम पर मिलता है। हमारा एक लॉन्ग टर्म डील है कतर से, कुवैत से, जिसके तहत डीजल हमको $8.5 के प्रीमियम पे मिलता है, मगर पेट्रोल पाकिस्तानी कंपनियों को $17 के प्रीमियम पे मिलता है, पीएसओ को 17 के प्रीमियम पे मिलता है। और उसके अंदर एलसी के चार्जेस भी होते हैं, कंफर्मेशन चार्जेस भी होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं। लेकिन ये $17 का, $17.5 का नंबर था। पिछले 15 दिनों पहले जब था तो $15 था, इस बार 17.5 हो गया। प्रीमियम जो है रिफाइनरी की शॉर्टेज के ऊपर भी आगे पीछे होता रहता है। ऐसा ही आपको बता रहा हूँ कि शायद हिंदुस्तान के 12.5 है, हमारे यहाँ 17 हमको लगता है। तो उसके बाद हम प्लेट्स को डॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं, उस पर फिर हम प्रीमियम डालते हैं, इंसिडेंटल्स डालते हैं, श्रिंकेज डालते हैं, और उसके बाद हम एक नई प्राइस दे देते हैं कि ये प्राइस होगी। मगर इसमें एक चीज़ और भी होती है कि इस बार जो कीमत आई है, मिसाल के तौर पर जो आज तेल आया है वो तेल मिसाल के तौर पे आज हमने उसको, अगर डॉलर की प्राइस 213 हो गई है तो हमने शायद एवरेज प्राइस जो भी थी हमने उसके हिसाब से दे दिया इसको। अब जब वो 2 महीने बाद जब वो एक्चुअल एलसी की पेमेंट होती है, क्योंकि ये डिलेड टर्म्स पे पेमेंट होती है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, डिपेंड करता है पीएसओ ने क्या डील करी है, तो जो एक्चुअल रेट होता है उससे फ़र्क पड़ जाता है। आज अगर 213 है, उस दिन 220 है, तो $7 पर बैरल उसको नुकसान हो जाता है पीएसओ को, तो उसको हम ट्रू अप करते हैं। तो पिछली जो एलसियाँ खुली हुई थी वो $207-208 पे खुली थी, जिसकी पेमेंट 238 में भी हुई है, 240 में भी हुई है, तो 228 में भी हुई है, तो उसको भी ट्रू अप किया। और उसके बाद वो चीज़ें भी मतलब ये कि और जो अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, जो होने वाली है अगले 2-4 दिन में, उसको 215 पे ट्रू अप किया। तो कुछ 228 वाली एलसियाँ भी 215 पे ट्रू अप हुई हैं, दोनों तरफ हुआ। और उसके बाद जो नंबर आया वो, और कल रात को 8 बजे तक नंबर, 9 बजे तक नंबर जो था वो $9 कुछ 50 सेंट हमारा तखमीना। तो जो आखिरी नंबर ओगरा से आया वो $6.72 आया। और वो इसलिए कि कल रात को फिर बेखाद प्लेट्स में कमी आई होगी, और वो जो भी कल रात का एक्सचेंज रेट भी कम हो गया था, तो वो प्लेट्स में कमी आई। ये ऑटोमेटिक होता है, ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन में जाता है। ओगरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। और हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे पाबंद हूँ, खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से खड़ा हूँ। ये ज़रा मैंने कहा कि आपने अभी बताया कि ओगरा ने डिटरमिन किया इस चीज़ को, तो मैं सवाल पूरे ख़त्म कर लूँ फिर आप सवाल पूछ लीजिए। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल पाबंद हूँ, और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। और कल का भी जो फ़ैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फ़ैसला था और सही फ़ैसला था, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा, और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। और अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही तो उसका फ़ायदा होगा।
मगर आप ये देखें कि जब आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, कौम ने ट्रस्ट किया, मेरे वज़ीर आज़म ने ट्रस्ट किया, हमारी क़यादत ने ट्रस्ट किया, कोalition ने ट्रस्ट किया, मैंने उनको कहा था कि डॉलर वापस आएगा। उस वक्त शायद आप में से कम लोग मेरी बात मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लेकर आए। हमने आपको जिस तरह कहा था उस तरह लेकर आए कि हम इंपोर्ट को रोकेंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के बराबर करेंगे। और ये जो जैयद साफ़ी यहाँ पर बैठे हैं, ये पहली मरतबा मेरी बात नहीं सुन रही है, इनको पता है कि मैं ये 6 मरतबा 10 मरतबा बोल चुका हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी से ये हुआ, क्योंकि ये बेसिक सिंपल इकनॉमिक्स है। और आप जब बात करते हैं लोग कि हमको अपने लोगों से पैसे नहीं मांगने चाहिए, हमको खुद मुख्तारी देनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, खुद इन्हिसारी करनी चाहिए, तो भाई वो कौन सी खुद इन्हिसारी होती है कि जिसके अंदर आप लंबे लंबे पर ट्रेड डेफिसिट करते हैं, 48 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करते हैं। वो कौन सी खुद इन्हिसारी होती है जब आप इतने लंबे लंबे डेफिसिट करते हैं और फिर दुनिया से जाके आप पैसे मांगने पड़ते हैं। हमको भी मांगना पड़ रहा है, लेकिन कम अज़ कम आज हमने शुरुआत कर दी है। आज अल्लाह की मेहरबानी से हमने शुरुआत कर दी है कि हम इंपोर्ट को उधर तक लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे एक्सपोर्ट और रेमिटेंस हो। और ये रियल खुददारी है, ये आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो। और वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़े बहुत पैसे दुनिया से अगर आ जाते और हम उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर लेते तो वो बड़ी अच्छी बात थी। अगर आपने चीन से पावर प्लांट्स लगाए तो बड़ी अच्छी बात है। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में 5 साल में हमने पावर प्लांट्स अल्लाह की मेहरबानी से डबल करे। नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो 12,500 मेगावाट मुश्किल से बनता था, जब गए और उसके बाद 25,000 मेगावाट बनने लगा। लेकिन जब हमने 25,000 मेगावाट अपना पावर मुल्क में डबल कर दिया तो क्या हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल की? क्या हमने एक्सपोर्ट डबल किया? अब हमारे पास कोयला खरीद, अगर वो हम एक्सपोर्ट डबल कर लेते जो दुनिया के मुल्कों ने किया है। जब चाइना पावर प्लांट लगाता है तो वो एक्सपोर्ट भी साथ साथ बढ़ाता है, जब वियतनाम पावर प्लांट लगाता है तो एक्सपोर्ट भी साथ साथ बढ़ाता है। हमने एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ाया, पावर प्लांट लगा दिया और शादी ऑयल के अंदर हमने चरागा कर दिया। तो फिर हमारे पास ना डॉलर बचे, ना कोई यन बचा, ना कोई यूरो बचा जिससे हम चीज़ें खरीद सकते। डॉलर हिस्टोरिक हाई पे है अगेंस्ट दुनिया की करेंसीज़। हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो भी भुगता है, लेकिन आज डॉलर भी नीचे आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया जो है वो दुनिया में सबसे तेज़ चल रहा है। हमारी स्टॉक मार्केट भी चल रही है, लेकिन मैंने आपसे जैसे गुजारिश करी कि जब से हम आए हमने रेवेन्यू भी जमा किया है, हमने जो मुल्क के पुराने मसाइल थे वो भी एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। और मईशत जो है आज वो बेहतर जगह पे, आज कोई भी ये बात नहीं करता है। कुछ दिनों पहले एक लिस्ट आई थी, ये आप सब ने के पास भी घूम रही थी, किसने दोस्तों ने मुझको ये लिस्ट भी फॉरवर्ड की है कि जिसमें कहते थे कि दुनिया का चौथा लाइकलीस्ट मुल्क डिफ़ॉल्ट करना पाकिस्तान है। हमारी हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान का $1 का बॉन्ड जो था वो 70 सेंट में बिक रहा था। उसके बाद वो और भी ख़राब हुआ। जब आपका बॉन्ड 70 सेंट में बिक रहा है और 50 सेंट में बिक रहा है, इसका मतलब है कि आप नई बोरोइंग नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको आपको $1 देना है वो तो 50 सेंट के अंदर आपके डॉलर का बॉन्ड खरीद सकता है। आज हमने बॉन्ड की कीमत भी अच्छी करी है। आज हमारा जो इस साल का बॉन्ड ड्यू है वो अब मेरे ख्याल से 95-96 पैसे का बिक रहा है, 96% पे बिक रहा है। ये जिस दिन हमारी हुकूमत आई थी उस दिन 80 के नीचे था, 78 पैसे पे था। पाकिस्तान का 24 का बॉन्ड जो था वो 22% डिस्काउंट पे बिक रहा था, जस्ट 22% फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे बिक रहा था। ईल्ड तो बहुत ज़्यादा थी। आज वो ईल्ड जो है फेस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट 4% है। अब कोई भी ये बात नहीं करता कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा या डिफ़ॉल्ट होगा, कोई भी ये बात नहीं करता है। जो चौथी लाइकलीस्ट मुल्क था डिफ़ॉल्ट से, उसको हमने आज बचाया ना अल्लाह की मेहरबानी से। हम यहाँ पे लेकर आए और फिर हम वापस गलतियाँ शुरू कर दें, फिर हम IMF से लड़ाई शुरू कर दें, फिर हम दुनिया से लड़ाई शुरू कर दें। आखिरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर 303 रुपये पेट्रोल है। हिंदुस्तान में हमसे 60 गुना ज़्यादा का वो रिज़र्व पड़े हुए हैं। आपके पास 10 बिलियन नहीं है, उनके पास 600 बिलियन है। आज बांग्लादेश जो कि हमारा गरीब हिस्सा था, उसके पास 35 बिलियन पड़े हुए, हमारे पास 10 बिलियन नहीं है। उधर 308 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है। और मैं ये बार बार कह चुका हूँ, और अब मैं श्रीलंका से कंपेयर अल्लाह की मेहरबानी से नहीं करना पड़ता, लेकिन वहाँ पर फ्री मार्केट के अंदर 3,000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल है और ऐसे ऑफिशियल प्राइस पे 470 है। वहाँ पे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्होंने 46% बिजली महंगी की थी। दुनिया में महंगाई आ गई है। कमोडिटी सुपर साइकिल को छोड़ दें, गैस आप देखें हिस्टोरिक हाई पे है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे रिजर्व बिल्ड थे, कुछ हुकूमत के पास पैसे थे तो हम पास ऑन कर देते तो कर देते। हमारी नंबर 1 क्रिटिसिज्म इमरान खान के ऊपर क्या थी कि उसने ये पॉलिटिकल ट्रैप सेट किया और हमको उस तरफ लेके चले गए थे इमरान खान कि जहाँ पर ये मुल्क दिवालिया होता।
तो आज हमको इस बात पे फ़ख्र भी है कि हमने अपने मुल्क को बचाया, सियासी सेक्रीफाइस दी और देते रहेंगे। पाकिस्तान हमारा अव्वल और अजीम है, वो हमारे लिए, और इंशाअल्लाह ताला बेदरेग मुश्किलों के साथ भी फ़ैसले करेंगे। और मैं तो ज़ाती तौर पे हर फैसले के पीछे खड़ा हुआ हूँ, ये जो जितने भी मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन एक तरीक़ेकार से इंशाअल्लाह ताला अब हम समझ रहे हैं कि बेहतरी आ रही है पाकिस्तान में। डॉलर नीचे आ गया है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा महंगाई कंट्रोल करना है, जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल का एक बड़ा हाथ है। मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि आज जबकि रुपया नीचे गया है, मुझसे काबीना में भी मेरे एक साथी ने पूछा था कि जब डॉलर नीचे जा रहा है तो पेट्रोल क्यों ऊपर चला गया। तो मैंने कहा पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले जब डॉलर ऊपर गया था और 236 तक पहुंच गया था, उस दिन हमने 3 रुपये पेट्रोल कम किया था, हमसे किसी ने नहीं पूछा। 248 मैक्सिमम पेट्रोल लेके गए, उसके बाद एक मरतबा मैं ख्याल 17-18 रुपये कम किया, फिर 3 रुपये कम किया और आज 6 रुपये बढ़ा है। आज भी मैं ख्याल 233-234 पे पेट्रोल है। अगेन 70 रुपये हिंदुस्तान से कम है और 75 रुपये बांग्लादेश से कम है। मैं यहाँ पे ठहरता हूँ, अगर कोई सवाल हो। आपका ही पहला सवाल था जी भाई। सर